अब स्क्रैच से बनाने के लिए पहला नंबर तुमको क्या करना पड़ेगा, जितना ही सब चीज़ है सब हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हटाने के लिए सिखाए थे, प्लगइन में जाके इंस्टॉल प्लगइन में जाओ और जितना सारा चीज़ है सारा हटा दो। यहाँ जाना, डीएक्टिवेट करके अप्लाई कर दो और यहाँ से सारा चीज़ हटा दो। फिर यहाँ से ऑल पेज में जाओ, हाँ यहाँ से सारा हटा दो। फिर पोस्ट में जाओ, सारा हटा दो। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग सबसे पहले जो फोटो हुई है तो हटाना होगा ना। तो तलैया वाले देखो ना, दुनिया जान फोटो स्टॉल है, बाप रे बाप। सर ऐसे बनाने में और स्क्रैच से बनाने में काम करे सर। स्क्रैच मतलब होता है बहुत सारा ऐसा क्लाइंट आएगा ना जो बोलेगा कि भैया हमको यहाँ पर लाल चाहिए, यहाँ पर काला चाहिए, यहाँ पर ब्लू चाहिए, यहाँ पर पीला चाहिए, यहाँ पर हरा चाहिए, तो क्या करेगा? कल इंडिया हार गया ना मैच। जू रूट अकेले हरा दिया। हो गया, दिखाओ। अब चलो, अब हम लोग सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है ओशन WP। क्या नाम है? ओशन WP। फोटो कहाँ आ रहा है? बाकी सब में फोटो डालो, शुरू से जितना है सब में फोटो डालो। प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन होता है ना। प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ इमेज, वीडियो, टेक्स्ट। तो इमेज खाली टेक्स्ट आ रहा है। लोकेशन है तो उस टाइप का होना चाहिए, मैप आना चाहिए। चलो, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे अप्रियंस में, अप्रियंस में और थीम में। थीम में गए और यहाँ से ऐड थीम में जाएंगे और ले लेंगे ओशन WP। सर हम बार-बार प्लगइन में जाके ओशन WP डाल। नहीं, थीम में, और इसको इंस्टॉल और कर। प्लगइन में क्या डालना था सर? प्लगइन में अभी तो बता रहे, प्लगइन जो स्क्रैच से जब वेबसाइट बनता है ना, तो जो क्लाइंट का डिमांड रहता है उसके हिसाब से तुम बनाओगे ना। अब जैसे कोई मान लो जिम का वेबसाइट बनाने बोल दिया, कोई कोचिंग का वेबसाइट बनाने बोल दिया, कोई रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाने बोल दिया, तो तुम क्या करोगे? सब में एक ही चीज इंस्टॉल कर दोगे। अब बीटेक करने के लिए कंप्यूटर साइंस लिया तो अलग पढ़ाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलग पढ़ाता है। नहीं नहीं, जो बीटेक में कंप्यूटर साइंस वही पढ़ो, मैकेनिकल वही पढ़ो, सब वही पढ़ो। सर तो स्टैटिक वाला किसमें लगता जाता था? स्टैटिक वेबसाइट सब में यूज होता है, डायनेमिक भी सब में यूज होता है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा कंप्यूटर कोचिंग, तुम चाह रहा है कि हमारा इंफॉर्मेशन खाली सिर्फ सब बिजनेसमैन जान जाए, तो स्टैटिक बना लो। तुम चाह रहा है कि सारा बिजनेसमैन तुम्हारा इंफॉर्मेशन खाली जान जाए, स्टैटिक बना लो। तो स्टैटिक बना लो। उसमें डायनेमिक का जरूरत नहीं पड़ेगा। और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? उसमें अगला का अब ऑप्शन अगला जो है कोचिंग वाला बोल दिया नहीं हम अपना स्टूडेंट का एडमिशन इसी में लेंगे, तो वहाँ पर डायनेमिक बन जाएगा, ओटीपी वेरीफाई सब हो जाए, तो डायनेमिक हो गया। प्ले करो। कई घंटा से प्रैक्टिस कर रहा है, पूछ के देखो। कई घंटा से कर रहा है, बता दो ये लोगों को। 10 बजे से कर रहा है। आज ये लोग पढ़ाए नहीं है, खाली प्रोजेक्ट दिए हैं। कहाँ कहाँ दिखा? उससे हमको मतलब नहीं है।
हमको उससे क्या मतलब है? वही तो सही में हमको लगा खाली वीडियो देखना है इसलिए नहीं देखा। हम प्रैक्टिस करने बोलेंगे भी नहीं, कोई से नहीं। हम आएगा ऐसे ही बैठेगा, पढ़ा देंगे, चल जाए, कभी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे भी नहीं, किसी को नहीं बोलेंगे, चिंता नहीं करना। तुम प्रैक्टिस करोगे अपने लिए, नहीं करोगे अपने लिए। हाँ ठीक। चलो देखो, तुम लोग से कोई हर्ष विश्वकर्मा है क्या? क्या हुआ? इसके पापा है। हाँ, बोला ना सर प्रोजेक्ट दिए, उसको सेव करके ईमेल खोल के कंपोज मेल में जाके भेज दो। आगे बताइए सर। चलो अब थीम जैसे, देखो एक एक बात सुनना। जैसे ओशन WP डालोगे, ऑटोमेटिक उसका एक प्लगइन होता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा, याद रखो। ओशन WP का अपना एक प्लगइन होता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। ओशन WP का अपना एक प्लगइन होता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। हाँ, ओशन एक्स्ट्रा। तो उसके लिए तुमको जाना होगा एप्रियंस में, और उसके बाद प्लगइन में। प्लगइन के बाद यहाँ पर जाना होगा ऐड प्लगइन में, और प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पर जाना होगा, लिखना पड़ेगा OCANEXTR, ओशन एक्स्ट्रा। जैसे लिखोगे ऑटोमेटिक वो प्लगइन दिखेगा, और इसको भी इंस्टॉल करना होगा। ये एकदम कसम खा लो। क्या लड़का का है? हारू कैसे दिया? वो तुम्हारा वाला है। और अभी जो तू लड़का है देखो, अभिषेक का था ये। तो इसको एक्टिवेट कर दो, और ये जैसे इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर का जितना फीचर है, मतलब इस थीम में जो भी फीचर है सारा आ जाएगा। अब ये देखो इसका स्ट्रक्चर बदल गया, ये देखो इस तरह से दिख रहा है। अब तुमको क्या करना है, सारा हटा देना है। सर ये जो फिटनेस पड़ता है उसको चेंज कैसे करेंगे? हाँ वही हटाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले थीम डाल दिए, प्लगइन डाल दिए, और यहाँ पर देखो एक मीनू बना हुआ था, वो मीनू की हटा देंगे। देखो ये जो मीनू है ये हटा देंगे। हट गया। अब देखो ये प्लगइन थीम इंस्टॉल हो गया था, ये थीम इंस्टॉल है। बाकी एक भी थीम नहीं रहेगा, वो सब हटा देंगे। सिर्फ एक ही थीम रहेगा, ओशन W। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पोस्ट भी अगर कोई क्रिएट है तो उसको भी डिलीट कर दो, नहीं है। मीडिया में फोटो भी नहीं है, और एप्रियंस में और थीम प्लगइन में सिर्फ एक वो प्लगइन है ओशन W, ओशन एक्स्ट्रा। ठीक है। अब सबसे पहले तुमको जब स्क्रैच से बनता है तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, सबसे पहला काम है कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि एप्रियंस में जाकर, और सॉरी सेटिंग में जाके पहले जनरल करना पड़ेगा। मतलब अपने कंपनी का इंफॉर्मेशन यहाँ डालो। तुम्हारा कंपनी का नाम क्या है? तो हम एक जिम का ही वेबसाइट बना रहे हैं, मान के चलो। लाइब्रेरी बनाई सर जी का बहुत बड़ा। अच्छा, लाइब्रेरी का बनाते हैं, लेते हैं माँ LAXMI लक्ष्मी LIBARY लाइब्रेरी, सही है ना? बोलेंगे गलत LIBABRARY, यही होता है ना? और लिख देंगे बेस्ट टैगलाइन, बेस्ट। या फिर चैट जीपीटी से बढ़िया टैगलाइन हाँ, डाल सकते हैं। हाँ ईंधन बात, हाँ सही बोला। और यहाँ पर साइट आइकन ले लेंगे, साइट आइकन को ले लेंगे आराम से। यहाँ पर जाएंगे और उसके लिए
साइट आइकन बनाने का सबसे बेस्ट वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट इन डिजाइनर। उससे उससे अच्छा कोई नहीं बनाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इन डिजाइनर, लेकिन तुम चैट जीपीटी से ही बना सकते हो। और उतना दिन से हिंदी में जो बता रहे तीसरा वे ये सब। हाँ, उसे तो उसे क्रिएट नहीं ना कर सकते हो, वो तो बना बनाया है। क्या नाम है? माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी। काट दिए का? और लाइब्रेरी से करिए हम इसी में अरे वही काट दिए। बॉडी गार्ड। बोलो। एल आई बी ए है बी आर ए बी बी वन। बी वाई हाँ, आर वाई। लाइब्रेरी नेम नाम है। कहाँ से बना लो? ए आई स्टूडियो गूगल से। डायरेक्ट चैट जीपीटी में बना। अरे 1 घंटा लगाएगा वो। अच्छे 1 घंटे चैट जीपीटी तो लगाएगा। आ गया है ना, माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी जैसा। आ गया। अब यहाँ पर ठीक है, ठीक है। यहाँ याद रखना, यहाँ क्लाइंट का ईमेल आईडी लिखा था। हाँ मतलब उसके बाद इसमें जो मैसेज आएगा उसका हाँ, certificate उसी है का ना? ईमेल आईडी होगा। इसीलिए ना। हाँ, और यहाँ एनी वन कैन बी रजिस्टर पर क्लिक कर देना। यहाँ सब्सक्राइबर ले लेना, और यहाँ से कोलकाता ले लेना, क्योंकि हम लोग मेंबरशिप में क्या है एनिमल का है ना। इसलिए करेंगे कि कोई भी आदमी मेरे वेबसाइट पर आकर भर सके फॉर्म। जैसे जो लीड फॉर्म लगाएंगे ना, उसको कैसे भरेगा? इसमें लीड फॉर्म लगे तो स्टैटिक है ना। और लीड फॉर्म डायनेमिक में भी तो लीड, तुम स्टैटिक डायनेमिक में अभी तक तुम अंतर पढ़वे नहीं किया घर में। तुम आज से घर के पहले घर में पढ़ के आए हो। 2 बार आपका वीडियो देखे सर। वीडियो ने कुछ तो अपने से भी पढ़ो। डायनेमिक और स्टैटिक में, डायनेमिक और स्टैटिक में मेन अंतर होता है कि स्टैटिक में एडमिन पैनल नहीं होता। लीड फॉर्म का मतलब थोड़ी हो गया कि डायनेमिक हो गया। डायनेमिक का मतलब होता है कि तुम बिना कोडिंग में जाए हुए उसके सारे कंटेंट को चेंज कर सकते हो, वही होता है स्टैटिक डायनेमिक। और स्टैटिक में क्या होता है कि कोड चेंज करना हो तो तुमको कोडिंग में जाना पड़ेगा। अरे वर्डप्रेस जो होता है ना, वो डायनेमिक वेबसाइट ही बनाता है, स्टैटिक नहीं बनाता, क्योंकि ये एडमिन पैनल के साथ बनता है। ई कॉमर्स, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बनाया। सेव कर दिया ना? ठीक। अब यहाँ से सेव करो। अरे कोलकाता का
क्योंकि हम लोग जिस जोन में रहते हैं ना वो कोलकाता जोन, हम लोग का देश को जोन में बांटा गया है, तो इंटरनेशनल के हिसाब से हम लोग कोलकाता जोन में हैं। सैटेलाइट। हाँ, एक तरह से सेटेलाइट के हिसाब से। तो यहाँ पर कोचिंग, तुम्हारा वेबसाइट का नाम, टैग लाइन, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर कोलकाता, और यहाँ पर से सेव। अब तुमको यूआरएल स्ट्रक्चर सुधारना है वेबसाइट का, तो इसके लिए तुमको परमालिंक्स में जाना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा पोस्ट नेम, नहीं तो यूआरएल गलत गलत आएगा। यूआरएल का मतलब क्या होता है कि यूआरएल मतलब स्ट्रक्चर क्वायरी, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो वो तुम्हारा सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पोस्ट नेम होना चाहिए। इसलिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि कैटेगरी बेस और टैग बेस का होगा। क्या, एक कैटेगरी बेस उस सबसे कोई मतलब नहीं। अब तुमको जाना है, अब यहाँ से क्लाउड एआई, गूगल पे लिस्ट तक होता है ना, गूगल में लिस्ट, ये करने का। ये चैट जीपीटी में पहले जाएंगे। अब जो क्लाइंट कस्टमर देगा उसका डेटा तैयार करेगा ना पहले। अब तुम बोला कि सर माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी का वेबसाइट बनाइए, तो उसका पेज कितना होगा, पेज में कंटेंट कितना होगा, हम बैठ के लिखेंगे नहीं ना, तो पहले कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। जैसा कि आप हमें जानते हैं, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, और मेरा एक क्लाइंट है जिसका लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का नाम माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी है, जो सिटी सेंटर धनबाद में है, और इसका मोबाइल नंबर 9835247741 है। हम इसके लिए एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस में, और ये जो वेबसाइट होगा वो वेबसाइट पूरी तरह से स्टैटिक्स होगा, जिसमें हम ज़्यादा अधिकार उसको नहीं दे रहे हैं, और हमको इसका 8 पेज बनाना है। होम पेज बनाना है, अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टेक्ट अस बनाना है, लाइब्रेरी में फैसिलिटी पेज बनाना है, मेंबरशिप पेज बनाना है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और रिटर्न पॉलिसी बनाना है। होम पेज में जो है 8 सेक्शन रहेगा, जैसे कि आप जानते ही हैं, और एक हम पीडीएफ आपको भी प्रोवाइड करेंगे, उस पीडीएफ से देख लीजिएगा और उसके हिसाब से सारा हमको बना कर दे दीजिए। मेरा वेबसाइट का एक लेआउट है कि होम पेज में क्या होता है, अबाउट अस में क्या होता है, इसके हिसाब से हमको पूरा बनाकर एक लाइब्रेरी के हिसाब से बनाकर दे दीजिए, ठीक है। अब वेबसाइट का जो लेआउट है था ना पहले, वो वाला डाल देंगे। ग्रुप में भेजा सर। हाँ, वेबसाइट लेआउट। सर ग्रुप में तो क्वेश्चन भी भेजे, उसके आंसर भी लिख के भेजे। तुम तो देख लिया होगा, एआई से बता दिया। याद कर। अब देखो ये पूरा बना कर दे देंगे। माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी, लोकेशन सिटी धनबाद, टोटल 8 पेज, होम, अबाउट, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मेंबरशिप, कॉन्टेक्टस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी। होम पेज में हेडलाइन में माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी, बेस्ट लग्जरियस लाइब्रेरी इन धनबाद, और सब हेडलाइन में ये, फिर कॉल टू एक्शन में ज्वाइन नाउ, बैकग्राउंड में प्रीमियम मॉडल लाइब्रेरी इमेज डाल दीजिए, ठीक है। ये हीरो सेक्शन हुआ, ये हुआ मीनू सेक्शन, ये हुआ हीरो सेक्शन, मतलब होम पेज का हीरो सेक्शन देखो लिखा है ना, हीरो सेक्शन। फिर इसी में रहेगा वाई चूजनियस, सेक्शन 2 में रहेगा वाई चूजनियस, इसमें हेडलाइन में रहेगा, देख तो दिया, हेडलाइन में रहेगा क्या, वाई स्टूडेंट चॉइसेस, और कंटेंट में रहेगा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है ना, क्वालिटी पेसफुल, ये सब रहेगा तुम्हारा कंटेंट में। और सेक्शन 3 में अबाउट अस रहेगा, सेक्शन 4 में लाइब्रेरी फैसिलिटी रहेगा, सेक्शन 5 में लाइब्रेरी मेंबरशिप, सेक्शन 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, और फिर अबाउट अस आएगा। ये होम पेज हुआ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अबाउट अस में आएगा, बैनर आएगा, इसके हिसाब से हमको पूरा वेबसाइट बनाना है। समझ में आया, बन गया, दिखाओ, शुरू से करो। सबसे अच्छा बनाता है ये, सब कुछ में अच्छा। स्पीड अच्छा कम कर लेना है ना। वाह,
सबसे मेहनती लड़का है इसका बैच में। इसका बैच में टोटल 11 स्टूडेंट है। 11 में सबसे ज़्यादा मेहनती है ये। मतलब सोच अच्छा पाता है। ऐसा नहीं है मेहनत सब करता है, लेकिन सोचता ही अच्छा है। जितना पढ़ाए हैं सब प्रैक्टिस किया सब। अभी लोग का एक्सेल स्टार्ट करें, आज ही करते लेकिन आज दे दिए प्रोजेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पेज बना लेंगे। पेज बनाएंगे और वो पेज तुमको बिना मेहनत कैले बनाने का मन है तो बिना मेहनत कैले बना सकते हो। मेहनत करने का मन है मेहनत कर सकते हो। तो पहले प्लगइन में पहले जाएंगे पेजेज में और ऐड पेज में जाएंगे और एक बना लेंगे खाली होम पेज। होम पेज ले लिए, इंस्टॉल कर दिए, हो गया। क्या चीज़ हम मैनेज कर देंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ से हम लोग होम पेज ले लिए और व्यू पेज में जाके देख सकते हो। देखो होम पेज बन गया, माँ लक्ष्मी लाइब्रेरी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर होम पेज बन गया। अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जाना है। अब यहाँ से एक प्लगइन है जिसका नाम है डुप्लीकेट पेज। क्या नाम है, डुप्लीकेट पेज। ये आ गया, इसको इंस्टॉल कर दो। अब उसके बाद क्या करना है तुमको, पेजेज में जाना, ऑल पेज। अब यहाँ से सारा डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट। क्या वो हो गया, 1 2 3 4 5 डुप्लीकेट, 6 7 8 8 पेज हो गया। अब सब आपको कला के पेज कर दो सर, अलग। नहीं, 8 पेज बना बन गया ना। तो सब होने का बन गया सर। हाँ, अभी जो प्लगइन इंस्टॉल किए तो उसको डिलीट कर देंगे। अब इसका हमको ज़रूरत नहीं ना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सबको ले जाएंगे, होम में उतारेंगे ना। चैट जीपीटी से लेके आएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे। अब सब पेज को पहले यहाँ पर होम में एक हुआ ना। अब यहाँ से क्विक एडिट में जाके होम के बाद क्या आता है, अबाउट अस। अबाउट अस ले लेंगे, है ना। और नहीं तो सीधे एडिट में जाएंगे इसका और अबाउट अस लिख के पब्लिश कर देंगे। फिर बैक जाओ, फिर यहाँ जाओ एडिट, अबाउट अस के बाद चैट जीपीटी में देखना होगा सर आगे का। हाँ अब और उसके बाद लाइब्रेरी फैसिलिटी। हाँ, लाइब्रेरी फैसिलिटी। फैसिलिटी वही है ना सर, पानी देगा 24 घंटा ये। नहीं, लाइब्रेरी फैसिलिटी मतलब क्या क्या सुविधा है। हाँ तो वही पानी देगा, वाईफाई देगा, 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा का एक ही है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, छोड़ दो। सुन रहा घुसिया तुम्हारा।
देखो बाबू, हम पढ़ा देते हैं, वीडियो बना कर दे देते हैं, नोट्स बना कर दे देते हैं, और अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा नसीब फूटा हुआ है। कोई भी टीचर इतना फैसिलिटी नहीं देता ऑफलाइन क्लास में। नहीं तो जाकर बहुत सारा धनबाद में कोचिंग है ना, एक बार पता का लगा लो। जैसे सर कोई डाउट होगा तो बताइए। हम कब बोलते नहीं बताएंगे? जैसे हम भूल गए शुरू से काम हुआ। हाँ, उसे पैसा लगेगा। तुम जीवन भूलते रहे, तुम जीवन में बताते रहे। वर्डप्रेस नहीं होगा। वो तुम्हारा वर्ड पे तुम जिससे खरीदेगा उसको बोलो पहले। हम क्यों तुम्हारा इससे करें? हम नहीं करते, हम खुद से करते हैं। हाँ तो खुद से करते तो खुद ही करो। नहीं ना, खुद ही नहीं रहा। होस्टिंग लेना पड़ेगा। तुम खाली डोमेन लिया उतने में सोच हो जाएगा। पढ़ाने घड़ी पढ़ाते तो भूसा भरा रहता है, बिना डोमेन होस्टिंग का थोड़ी वेबसाइट बनता है। होस्टिंग बाद में लेंगे सर। अरे यार, तो वेबसाइट जो बन रहा बिना होस्टिंग के बन जाएगा। रखिएगा कहाँ? प्रैक्टिस आप कर जो दिए हैं आप शुरू तो करने डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करने तुमको दिए, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके नहीं दिए। मेरा तो कनेक्ट नहीं। तो तुम्हारा होस्टिंग है तुम्हारे पास, नहीं, तो होस्टिंग लो। 5000 अभी कहाँ से लाए? तो हमको 500 दो, दे रहे हैं। दे दें। हो गया। अब मीनू बना। अब चल जाना है प्रियंस में, और क्या लिखा है? मीनू। अब यहाँ से क्रिएट मीनू करो, मेन मीनू, और ये मेन में रखो और क्रिएट करो। क्या किया सर, हमको समझ में नहीं आया। सबसे पहले तुमको मीनू बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मीनू है, देखो तो पहले है मीनू। जैसे मेरा जो वेबसाइट है इसमें यहाँ पर मीनू है, देखो है ना मीनू। हाँ हाँ। तो क्या इसमें मीनू है? नहीं नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, सब जो अबाउट ऐसे ये सब डिटेल्स हाँ सब ऊपर में आ हाँ जाएगा। हाँ। तब मीनू बनाना पड़ेगा नहीं, तो इसीलिए मीनू बना रहे हैं। यहाँ गए डैशबोर्ड में, और अप्रियंस में गए, क्या लिखा है? मेन्यू। और यहाँ पर लिख देना मेन मेन्यू, और यहाँ से मेन मेन्यू और सेव। अब यहाँ से चल जाओ व्यू में, और पहले, हाँ इसके पहले क्या करना, इसके पहले जाना सेटिंग में, और सेटिंग के बाद जाना रीडिंग में, और रीडिंग में जाने के बाद स्टैटिक के बाद ले लेना होम, और होम लेके सेव कर लेना। अब देखो ये तुम्हारा बन गया क्या? अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेंगे मेन मेन्यू। खाली हो बना। अभी रुको ना, मेनू में गए, अब मेन लेके अब व्यू में जाना, होम, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट, लाइब्रेरी, मेंबर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, और ये जो लिखे थे वही सब आया सब आ गया। हाँ, अब एगो एगो और एगो मेनू बना लो, कस्टम लिंक में जाके, नहीं तो एक काम करो, एगो और पेज बना लो। रुक जाओ, पहले वो पेज और बना लो। एगो पेज बना लो पॉलिसी का, क्या नाम से? पॉलिसी। डिवाइस। हो गया। मेरा इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है, हम पहले बता देते। मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, हम हिंदी मीडियम में पढ़े, मेरा तो कम है। बहुत ज़्यादा कमजोर है। हमारा कंप्यूटर अच्छा है, इंग्लिश नहीं। हम इंग्लिश के टीचर थोड़ी हैं। तो वो बोका आया था, बोल रहा आपका इंग्लिश तो आता नहीं, नहीं आता, नहीं आता, हमसे तो इंग्लिश नहीं आया। ऐसे कहाँ लिखा हुआ कि कंप्यूटर का टीचर को इंग्लिश आना चाहिए? जितना जरूरत उतना आता नहीं। हाँ, दिस डेट बोलिए ना कहीं। सही बोला। हम ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी हैं। व्यू में जाना, ज्यादा नहीं पढ़े। अबाउट अस, अब यहाँ से पॉलिसी से घटका के, अभी देखो दिखाते हैं, जैसे वो सेव कर देगा ना तो। अब यहाँ लाइब्रेरी में रिटर्न पॉलिसी का है। बताते हैं, देखो आ गया सब। वो होम वाला पड़ा। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगा। ये ठीक दिख रहा है ना? फिर मेनू में जाओ, क्या हो, कौन है? हेलो, हाँ हाँ,
हाँ तो बोलो ना, क्या बोलो, बनवा लो, हो गया बात खत्म। अब कौन बोल रहे हैं? कौन सचिन? अरे सचिन नाम का मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है, आप कौन सचिन है? अच्छा, क्या कै गो सर्टिफिकेट है? हाँ तो बनवा दीजिए, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ? ठीक है, तो 800 रुपये दे दो। आधार कार्ड भेज दो, अब फोटो। अच्छा, हाँ हाँ, पहचान गए, पहचान गए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पहचान गए, पहचान गए। ठीक है सचिन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, लीजिए मैम, डिटेल जो मांगेगी दे दो। ये मेरा पुराना स्टूडेंट है। तो इसको इधर कर दो ऐसे, इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो। अब ये बन जाएगा सब मीनू। ये बन गया सब मीनू, इसके अंदर देखो ये सब आ गया। अब देखो, तुम जो बोलो तो होम ढका जा रहा है, अब नहीं ढका रहा है। हाँ तो ये हटेगा, अब नहीं हटेगा तो क्या दिक्कत है? अबाउट अस पर क्लिक करोगे तो अबाउट अस लिखा है, कॉन्टेक्ट अस क्लिक करोगे क्या? तो वो तो मोबाइल में दिखता है, कंप्यूटर में थोड़ी। इसी को तुम मोबाइल प्रीव्यू में जब जाओगे तो 3 डॉट वाला आ जाएगा, यही पूछ रहा था। ये मोबाइल प्रीव्यू हो गया, तो मीनू बन गया, सब मीनू बन गया। हाँ, ये एसीओ के लिए ही बनाए हैं। अब एसीओ करने के लिए एसीओ अलग कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग अभी तुम लोग स्टार्ट हुआ है। उसी में आएगा ना SEO? हाँ, अभी तुम लोग अगर कुड़ियागिरी करेगा ना, नहीं करेंगे। बता दे रहे हैं कि अभी तुम लोग का वेबसाइट डिजाइनिंग, अभी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एसीओ, एआई सब बाकी है। अभी से अगर कुड़ियागिरी करेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। 2 घंटा तुमको मेहनत करना है घर में, 2 घंटा करना है यहाँ, 4 घंटा, वही सीख पाएगा। तो 4 घंटा का तो दूध ही मिलेगा। हाँ, आज 2 घंटा करो, कल 2 घंटा करो, आज 2 घंटा मेरे यहाँ करो, 2 घंटा घर में करो। नहीं कंप्यूटर है तो यहीं आ करो, हम मना करेंगे तो नहीं। आज तो घर है। अब नहीं तुम करोगे बाबू, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा कोर्स है, ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ये डिप्लोमा करके जितना कमा रहा है ना, और बीटेक करके उससे 4 गुना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग 6 महीना करके कमाता है। कितना साल पढ़ना पड़ेगा तुमको अभी से? अभी तो डिप्लोमा किया 3 साल, अब बीटेक कैसा? 3 साल, 6 साल, 3 साल, 3 6 साल, उसके बाद कितना का ऐसा रखा है जॉब मिलेगा? 6 7 लाख, यानी महीना का कितना होगा? 50,000। यानी 6 साल पढ़ने के बाद 50,000 महीना स्टार्टिंग होगा। और कोई 8 महीना अगर अच्छे से पढ़ेगा डिजिटल मार्केटिंग, तो स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होगा। अगर स्टार्टिंग सैलरी 50,000, अगर 6 महीना मन से पढ़ के 6 महीना अपने से काम कर लिया, अब अपना बिजनेस चालू करे ज्यादा कमाएगा। लेकिन अगर 6 महीना जॉब कर लिया, चलो 1 साल और जॉब कर लिया, 2 साल कर लिया, 6 महीना कोर्स, 2 साल जॉब, 2 साल हमको 15-20 हजार दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 2 साल बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब यहाँ जाओ, लिखो कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वर्डप्रेस और एआई ऑटोमेशन सीख चुका हूँ। मेरा अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इस सब में, तो हमको किसी कंपनी में मिनिमम सैलरी कितना स्टार्टिंग होगा, तो देख लो। अगर ये सब जान जाते हैं, छोटे डिजिटल एजेंसी में स्टार्टिंग 25,000 है, और बड़ा डिजिटल एजेंसी में 40,000 है, और प्रोडक्ट कंपनी में 50,000 है, एमएनसी में 70,000 महीना स्टार्टिंग सैलरी है। अगर 2 साल का हो जाता है तो 35-50,000 तो स्टार्टिंग देता है। कौन? हाँ, ये सब विद्या तुमको नहीं आना। तो 2,000 का कोर्स थोड़ी है, 2,000 का सीख के भेज दूँ, 2,000 में करवा देंगे। एक्सेल में है ये, 2,000 का कोर्स नहीं है। विक्की सर को बुलाओ तो।
चलो अब यहाँ तक बता दिए। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको प्लगइन इंस्टॉल करना। विक्की ये 2000 का कोर्स है, ये भेजी यही तो तुम पढ़ा देगा। अब प्लगइन में जाना, ऐड न्यू में जाना। अब चलो देखो, अब प्लगइन में जाना, ऐड न्यू में जाना। अब क्या करना पड़ेगा तुमको, अब कौन कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है। पहले एलिमेंटर, पहले एलिमेंटर। सर नॉर्मल सब में एलिमेंटर ही डाउनलोड करेंगे। हाँ, तुम्हारा क्या बजे से बैच नहीं, 12 बजे बैचे नहीं तुम्हारा। 12 बजे वाला था डू एक्सेल वाला, हाँ, उसको एक्सेल में डाल, ये एक्सेल करके 1 बजे कर 11 बजे बैच वाला सबको नंबर निकालो ना। सर दूसरे डब्ल्यूपी और वो जो एक्स्ट्रा बताया था तो 3 महीने बताएंगे सर। लाइट फंक्शन ऑन हो गया सर। फोन करेगा मोबाइल पे, बस आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो लाइट जला लो, एक लाइट चलेगा ना फैन ना तुम करो। दूसरे डब्ल्यूपी और एक्स्ट्रा बताया तो 3 महीने बताएंगे। हाँ, बाकी प्लगइन अलग है। ये हो गया पेज बिल्डर, ये पेज बनाने का काम करता है। और ऊप का छोटा वो स्ट्रक्चर है, जैसे सीमेंट बालू, फिर तुमको सीमेंट बालू से दीवार का खड़ा होता है, लेकिन अगर तुमको घर बनाना है तो फर्नीचर चाहिए। अंदर का मटेरियल चाहिए। हाँ, मैं आपको बोलूं 12 बजे से नया बैच क्या चीज बिल्कुल हम पढ़ाते हैं, जो हो सॉफ्टवेयर है, जो हो CRM होगा। हाँ तो बता देगा, इस 2000 का कोर्स थोड़ी है वो। सर ये एलिमेंटर प्रो में पैसा लगता है। सब कहाँ होता है? एलिमेंटर प्रो में पैसा लगता है। नहीं, एलिमेंटर प्रो डाउनलोड करेंगे ना। बहुत सारा थ्योरी लेक्चर पूरा ये करना बात कर लीजिए। इतना पढ़ाने के बाद तो हम लोग को कोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। अब 2000 कोर्स है हैं? नहीं सर, सर 10-15 हज़ार का कोर्स। हम्म। सर आप बताए नहीं कि क्या होता है डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करेंगे, वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे करेंगे। ये तुमको होस्टिंगर में नहीं बताए थे यहाँ से, कहाँ बात है? ये होस्टिंगर में देखो, यहाँ पर ये मेरा होस्टिंगर है ना, यहाँ पर गए, है ना, और ये देखो मेरा डोमेन है, यहाँ डोमेन है, जैसे आनंद मार्ट करके भी डोमेन है, दिखाते हैं। ये आनंद मार्ट है ना, इसको हम पहले, ये इसका देखो वेबसाइट बना हुआ है। इसमें तो ढेर सारा होना। हाँ हाँ, मेरा तो क्लाउड होस्टिंग, वो वेबसाइट भी देखा है जितना बनाया। जैसे आनंद मार्ट है ना, अब आनंद मार्ट मेरे पास डोमेन है, अब मेरे पास होस्टिंग है। आनंद मार्ट के ऊपर हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मेरा होस्टिंगर में चला गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वेबसाइट, वेबसाइट पर क्लिक करो, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऐड वेबसाइट, आ गए। और यहाँ क्या लिखा है, वर्डप्रेस, यहाँ पर आ गए। और यहाँ क्या लिखा है, आनंद मार्ट, आनंद मार्ट आ गया, और यहाँ क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, और यहाँ से क्या कर दिया, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ से पासवर्ड, यूजर आईडी डाल देते हैं, पासवर्ड। सर अगर मान लीजिए एक बार हम एआई से करते हैं क्लिक तो स्क्रैच से दोबारा कर सकते हैं। हाँ, फिर डिलीट करके। अच्छा चलो, तुम्हारे हिसाब से हम AI से कर देते, लो हो गया। अब उसको क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे। इस सब में रगड़ना पड़ेगा बाबू, मेरा क्या हुआ सर पता है? इतना आसान अगर हो जाता ना, तो धनबाद में कम से कम 200 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ना, सब नहीं सिखाता, ये सोचो। तो सब सिखाता नहीं होगा सर। सबने कर दिया। मेरा जो ये पेमेंट वाला आ रहा है डॉलर में, होस्टिंग डॉलर में खेलेगा इसीलिए।
उसको चेंज करना तो वही है। ला खोलो देखो उसमें तो आप लेकिन आप ले लिए दूसरा दूसरा कितना में खरीदा, डोमेन लिया 750 में और होस्टिंग अभी नहीं लिया। होस्टिंग ले 3,000 में, उतना पैसा नहीं और दूंगा 500। देंगे हम बिरयानी खिला देंगे। नहीं अब तुम अपना बिरयानी ना अपना पास रखो, बिरयानी खिला देगा। मटका उसके बाद जो बंदा बाती करेगा अब देखो वर्डप्रेस में आ जा, लो इसमें क्या होता है ना कि जैसे तुम एआई वाला ले लिया ना, तो वर्ड होस्टिंगर क्या करता है ना कि अपना कुछ प्लगइन दे देता है। देखो ये होस्टिंगर का सब प्लगइन है, अपना बना बनाया। हाँ। और उससे क्या कर सकते हो, प्लगइन से जाके तुमको वेबसाइट बनाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब तुम इसको जो बोलोगे ये कर देगा होस्टिंगर। अब इसमें 30 लगता था बोलने में। अब कुछ तो पैसा लेता है, कुछ फ्री है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको डिलीट कर देंगे। अब ये मेरा सर्वर पर है ना ये वाला, अब इसको डिलीट करके फिर से स्क्रैच से बना लेंगे। अब ये आनंद मार्ट वाला देखो डिलीट कर देंगे, यही ना पूछ रहा था। देखो आनंद मार्ट आया, देखो ये 3 डॉट आया, इसको डिलीट कर दो। तो स्टिकर बढ़िया रखो। मेरे हिसाब से भाई तो बोलता मेरे हिसाब से स्टिकर सही। तू भी बोलता वो स्टिकर यार सही। शायद उसका बेटा को फोन किए थे तो बोला राज क्यों बोल रहा है, हम बोले हाँ भैया हमने लोग। तो अब बोला कि ठीक है हम बताएंगे तुमको अगर कुछ बनाना हो। मैं बनवाएगा। डर गए। चलो हो गया ना, अब फिर से ऐड कर दो, ऐसे ही होता है और क्या। ठीक है, तो तुम लोग कहाँ तक बता दिए हम। इसको एडिट कर रहे थे हाँ उसका मी- वीडियो बना दिए। मीनू बना दिए देखो। अब मीनू बनाने के बाद अब तुमको 4 प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, एलिमेंटर, उसके बाद दूसरा इसको तो कर दिए सब। हाँ योस्ट, दोस्त और बुक साइट किट बाय गूगल। सब याद रखना पड़ेगा। हाँ वीडियो बना ले रहा आपको। वीडियो तो ऐसे बन वीडियो रहा तो है। बनिए रहा है। इसमें हो रहा है। चलो तो इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर अगला क्लासेस बनाने हम बताएंगे। चलो बैठ जाओ सिस्टम में सब।